सब ये सवाल पूछते हैं सबसे शक्तिशाली भगवान कौन है। लेकिन अजीब बात यह है कि हर धर्म इस सवाल का जवाब देता है, फिर भी सवाल आज तक खत्म नहीं हुआ। शायद इसलिए क्योंकि हम गलत जगह जवाब ढूंढ रहे। रुकिए, आज तुलना नहीं होगी, आज शक्ति की गहराई को समझने की कोशिश होगी हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया पर। ज्यादातर लोग सोचते हैं जिसके पास ज्यादा ताकत वही सबसे शक्तिशाली, जो युद्ध जीत ले वही भगवान, जो चमत्कार दिखा दे वही महान। लेकिन अगर यही सच होता तो इतिहास में भगवानों को कभी दर्द क्यों सहना पड़ता। यही से कहानी हमारी पलटती है। सोचिए, अगर भगवान चाहते तो संघर्ष खत्म कर सकते थे, दुख रोक सकते थे। फिर भी हर धर्म में एक बात दिखाई देती है, भगवान ने शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, उन्होंने संयम दिखाया, और यही से हमारी समझ डगमगाने लगती है। क्या शक्ति का मतलब सब कुछ कर पाना है, या फिर सब कुछ कर सकने के बाद भी खुद को रोक पाना? हर धर्म इसी सवाल के अलग अलग जवाब देता है, और हर जवाब हमें एक नई दिशा में ले जाता है। यही से असली यात्रा शुरू होती है। समुद्र मंथन हुआ, अमृत से पहले निकला हलहाल विष, पूरी सृष्टि डगमगा गई। देवता चिंतित थे, असुर पीछे हट गए। तभी शिव ने कहा कि मैं विष प्राशन करूंगा। शिव मजबूर नहीं थे, उन्होंने किसी और पर कुछ कहा नहीं, बोझ नहीं डाला। उन्होंने खुद को चुना और विष गले में रोक लिया ताकि सृष्टि बची रहे। सोचिए, पूरी सृष्टि के लिए खुद को कष्ट देना कितनी बड़ी शक्ति है। यही ज्यादातर लोग कहते हैं नीलकंठ ही सबसे शक्तिशाली है। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई, क्योंकि अब सवाल बदल चुका है। अगर विष पीना शक्ति है तो खुद को सीमित करना क्या है? और यही भगवान विष्णु आते हैं। भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान माने जाते हैं, फिर भी वो अवतार लेते हैं। भगवान राम बनते हैं और वनवास सहते हैं। कृष्ण बनते हैं, नियमों में बनते हैं। सोचिए, अगर शक्ति होने के बाद भी आप खुद को बांध ले तो वो कैसी शक्ति होगी? अब लगता है शायद यही असली शक्ति है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के जीवन में एक और गहरा मोड़ आता है। महाभारत के समय उनके पास सब कुछ था, फिर भी उन्होंने एक सबसे कठिन फैसला लिया। श्री कृष्ण जानते थे युद्ध का परिणाम अपनों का विनाश तय था। वो चाहते तो सब रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद हथियार नहीं उठाया। उन्होंने कहा, मैं सारथी बनूंगा। सोचिए, सबसे बड़ी शक्ति क्या है? कर्म करना या कर्म से पीछे हट जाना? श्री कृष्ण अस्त्र नहीं दिया, उन्होंने विचार दिया, क्योंकि युद्ध जीतना आसान है, लेकिन इंसानों को सही दिशा देना बहुत कठिन। उन्होंने इंसानों को खुद फैसला लेने दिया, और यही जिम्मेदारी सबसे भारी होती है। अब तक हमने त्याग देखा, संयम देखा, नियंत्रण देखा, लेकिन अब एक ऐसा मार्ग आता है जहां भगवान कहलाने से ही इनकार कर दिया जाता है, और यही भगवान बुद्ध का प्रवेश होता है। लोग बुद्ध को पूजना चाहते थे, उन्हें ईश्वर बनाना चाहते थे, लेकिन भगवान बुद्ध ने कहा, मुझ पर निर्भर मत रहो। उन्होंने चमत्कार नहीं सिखाए, उन्होंने समझ दी। सोचिए, अगर कोई खुद को ऊपर रखने से इनकार करे तो वो कितनी गहरी शक्ति होगी। भगवान बुद्ध का संदेश शोर में नहीं था, वो मौन में था। दुख को बाहर नहीं अंदर समझने की बात थी। ये रास्ता आसान नहीं था, इसीलिए ये शक्तिशाली था, क्योंकि यहां कोई डर नहीं था, सिर्फ जागरूकता थी। अब हम चलते हैं बाइबल की तरफ, जहां बाइबल में लिखा है यीशु भगवान के इकलौते पुत्र हैं। जहां शक्ति हथियार में नहीं, दर्द में दिखाई देती है। ईसा मसीह निर्दोष थे, फिर भी उन्होंने प्रतिरोध नहीं चुना, और यही शक्ति का एक और रूप सामने आता है। मसीह चाहते तो वो बच सकते थे, लेकिन उन्होंने माफी चुनी। उन्होंने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर देना। सोचिए, जो आपको नुकसान पहुंचा रहा हो उसे माफ करना कितनी बड़ी आंतरिक शक्ति मांगता है। या शक्ति शांति, लेकिन बेहद गहरी। अब सवाल उठता है, अगर भगवान इतना शक्तिशाली है तो क्या उसका रूप होना जरूरी है? और यही इस्लाम एक बिल्कुल अलग दृष्टि देता है, जहां भगवान को दिखाई ही नहीं जाता। इस्लाम में अल्लाह का कोई रूप नहीं,
कोई मूर्ति नहीं, कोई चेहरा नहीं, ताकि इंसान शक्ति को आकार में सीमित न कर दे। यह शक्ति डर में नहीं, जवाबदेही में है। कर्मों के प्रति डर, यही संतुलन बनता है। भगवान शिव ने विष पिया, भगवान विष्णु ने खुद को सीमित करना सिखाया, श्री कृष्ण ने रुकना चुना, भगवान बुद्ध ने अहंकार छोड़ना सिखाया, मसीह ने माफी दी और अल्लाह ने रूप तक नहीं लिया। हर जगह शक्ति दिखाई नहीं दी, वो महसूस हुई। तो सबसे शक्तिशाली भगवान कौन है? शायद कोई एक नाम नहीं, शायद हर धर्म हमें एक ही बात समझा रहा है कि असली शक्ति दूसरों पर जीत में नहीं, खुद पर नियंत्रण में है। अब फैसला मैं नहीं करूंगा, यह सवाल अब आपके साथ रहेगा। तो दोस्तों, आपको इसके बारे में क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।